गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस एक्टिविटी के बारे में, यानी कि आज हम बात करेंगे क्लास 9 की साइंस एक्टिविटी नंबर 1.1 के बारे में। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिविटी 1.1 में क्या कहा जा रहा है। टेक ए 100 ml ऑफ बीकर। हमें एक पहले 100 ml ऑफ बीकर ले होगा। चलिए हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया है पहले 100 ml का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहा है ये देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि फिल हाफ ऑफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। कहा जा रहा है फिल हाफ ऑफ बीकर विथ वाटर। हमें इस बीकर में आधे बीकर में पानी को भर देना है और साथ ही साथ जहाँ तक हम पानी भरेंगे उस वाटर लेवल को किसी चीज़ से मार्क कर देना है। तो चलिए हम मार्क कर देते हैं। तो हम यहाँ से इसको मार्क ने कर दिया कि इतना हमारा वाटर लेवल है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। और क्या करना है हमें, तो इसमें हमें सॉल्ट या शुगर को डिजॉल्व करना है। हमें इसमें सॉल्ट या शुगर को डिजॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, यानी ग्लास रॉड के माध्यम से, यानी कि जो आप ग्लास रॉड दिख रहे हैं इस रॉड के माध्यम से जो हम उसमें सॉल्ट या शुगर डालेंगे उनको हमें आसानी से आराम से उसमें डिजॉल्व करना है, यानी कि घोलना है। अब घोलने के बाद क्या पाते हैं आइए देखते हैं। उसके बाद से कहा जा रहा है कि ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। तो अब देखना है आपको यह है कि जो हमने वाटर लेवल लगाया था, जब हमने उसमें नमक या फिर चीनी नहीं डाला था, तो वो वाटर लेवल में अब चीनी और नमक घोलने के बाद कोई चेंजिंग आया है तो क्या आप देखेंगे। तो चलिए आइए ये एक्टिविटी को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द साल्ट। तो अब बात आ रही है कि आपने तो पहले हमारा क्या है ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। तो हम पहले वाटर लेवल में देखेंगे कि वाटर लेवल में कोई चेंज होगा या नहीं होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू सॉल्ट। अब सॉल्ट या जो हमने शुगर लिया था वो सॉल्ट और शुगर कहाँ हैं, क्या कैसे हैं, इस बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद से इसमें कहा जा रहा है वेयर डॉज इट डिसअपीयर। और ये कहाँ अब गायब हो गए, यानी कि जो सॉल्ट हमने शुगर इसमें डाला और डालने के बाद से ग्लास रॉड के माध्यम से उसे डिजॉल्व किया, तो वो जो सॉल्ट और शुगर हमने ऐड किया था वो आखिर गया कहाँ, इस बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद से आपको तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस एक्टिविटी के अंदर की डॉज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। तो क्या ये जो वाटर हमने लेवल मार्क किया था इस वाटर लेवल में कोई चेंजिंग आया है या नहीं आफ्टर एडिंग सॉल्ट एंड शुगर इनटू द वाटर। तो आइए देखते हैं क्या हो। ये तो हमारे एक्टिविटी 1.1 में ये बातें बताई जा रही है करने को। चलिए आइए देखते हैं क्या इसका आंसर निकल के आता है। चलिए आइए देखते हैं हमें अब इसमें क्या क्या शॉर्ट में देखा जाए तो इस एक्टिविटी में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो कहा जा रहा है एक्टिविटी 1.1 आस्क अस टू डिजॉल्व सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इस एक्टिविटी में आपको कहा गया कि हमें कुछ मात्रा सॉल्ट की इस वाटर के अंदर डिजॉल्व करनी है एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द वॉल्यूम। और इस वाटर वॉल्यूम में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग होता है या नहीं होता ये हमें जानना है। कहने का मतलब ये कि जो वाटर लेवल है वो कम होगा आफ्टर डिजॉल्विंग सॉल्ट या शुगर या बढ़ेगा आफ्टर डिजॉल्विंग सॉल्ट या शुगर। यही हमारा इसमें इस एक्टिविटी में पूछा जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। ऑब्जर्वेशंस हम क्या देखेंगे यहाँ पे, तो हम पाते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो क्या होगा, तो इस वाटर की वॉल्यूम में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगा। जितना वाटर लेवल पहले था उतना ही वाटर लेवल बाद में भी होगा आफ्टर एडिंग सॉल्ट एंड शुगर। अब बात आती है कि ये क्यों नहीं बढ़ा, इस बात का एक्सप्लेनेशन क्या होगा। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होता है।
कहा जा रहा है क्यों नहीं वाटर लेवल बढ़ा, तो इसमें बताया जा रहा है कि ए वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। जो वाटर लेवल होते हैं वो दो एटम से बने होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा ऑक्सीजन होता है। उसी तरह से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम के और एक ऑक्सीजन एटम से बने होते हैं। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो उनमें दो हाइड्रोजन एटम होगा और एक ऑक्सीजन एटम होगा, दो हाइड्रोजन एटम होगा, एक ऑक्सीजन एटम होगा। अब बात आती है, ये तो हम जान गए कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे बने होते हैं। अब कहा जा रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेस। अब जो हाइड्रोजन एटम है और जो ऑक्सीजन है, इन दोनों एटम के बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है यानी कि H2O है, उसमें दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम होता है। अब इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है और इसी एम्प्टी स्पेस में यानी कि व्हेन वी ऐड साल्ट टू द वाटर इट गोज इनटू द स्पेस। और जो हमने साल्ट और शुगर ऐड किया था पानी के अंदर, वो साल्ट एंड शुगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो एम्प्टी स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, ये इन जगहों में आकर के वो भर जाते हैं। यानी कि वो जो चीनी और जो साल्ट था वो इन खाली जगह में आकर के भर जाता है। उसके बाद से कह रहा है एज ए रिजल्ट वी डू नॉट सी एनी चेंज द इन वॉल्यूम। और जब इसमें भर जाता है, इन खाली जगहों में भर जाता है, तो यही कारण है कि पानी का जो लेवल था वो नहीं बढ़ता है, यानी कि वाटर लेवल इंक्रीज नहीं किया। तो वाटर लेवल इंक्रीज ना करने का कारण क्या है, तो इनका कारण है कि जो हमने साल्ट या शुगर जो ऐड किया था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो खाली स्पेस था उन स्पेस में जाकर के भर गया, जिससे वाटर का लेवल में कोई इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिला। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब इस बात रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट आफ्टर एडिंग टू मच साल्ट या शुगर। यानी कि अगर आप इसमें लगातार सॉल्ट या शुगर की मात्रा ऐड करते जाएंगे तो ये लंबे समय तक कांस्टेंट नहीं रहेगा। यानी कि वाटर लेवल, जैसे कि आपने अभी देखा कि जब हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में सॉल्ट एंड शुगर डालें तो इसके वाटर लेवल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पर क्या ये हम ऐसा ही रहेगा। यानी कि यह कहने का मतलब ये कि जब हम इसमें और अधिक से अधिक यानी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में सॉल्ट या शुगर डाल दें तो क्या तब भी वाटर लेवल सेम ही रहेगा पानी का या नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं इस बारे में क्या बताया जा रहा है। आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट द साल्ट मॉलिक्यूल फिल ऑल द एम्प्टी स्पेस। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो एम्प्टी स्पेस था उसमें कुछ ही स्पेस था। अब वो अगर स्पेस भर जाएगा तो उसके बाद आप जितना भी सॉल्ट या शुगर डालेंगे वो उन जगह पे नहीं जा पाएगा। यानी कहने का मतलब वो नहीं उन जगहों को भर पाएगा। अब जब नहीं भर पाएगा तो क्या होगा, तो देयर इज नो स्पेस फॉर एनी अदर साल्ट एंड मॉलिक्यूल बियॉन्ड दिस स्टेज। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब उसमें आप अधिक मात्रा में अगर सॉल्ट या शुगर डालते हैं तो वो उन एम्प्टी स्पेस में नहीं भर पाएगा और साल्ट डिपॉजिट ऑन द बॉटम एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीज। और साल्ट क्या होगा, तो इस जार के बॉटम के अंदर बॉटम पे आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, बॉटम में आकर के स्टोर हो जाएगा। अब जब बॉटम में आकर स्टोर हो जाएगा तो वाटर लेवल ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वी कॉल दिस स्टेज सैचुरेटेड पॉइंट। और इसी पॉइंट को हम सैचुरेटेड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि हमने पहले जब वाटर लिया था उसमें हमने थोड़ी मात्रा में सॉल्ट एंड शुगर डाला था। इन दोनों में से कोई एक डालिए, आप सॉल्ट या शुगर डालिए। जब डाला तो वाटर लेवल में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, पर जैसे ही उसमें हम और अधिक मात्रा यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में हमने सॉल्ट या शुगर डाला तो वो
सॉल्ट और शुगर नहीं घुल पाता है। इसका कारण क्या है? तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि हम जब लार्ज अमाउंट में टू मच अमाउंट ऑफ सॉल्ट एडेड ऑन द वाटर, तो वाटर सिटेड डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द जार, और इस वजह से क्या होगा? तो इस वजह से ये पानी का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और वी कॉल दिस एज सैचुरेटेड पॉइंट, और इसी को सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं, यानी कि वो पॉइंट वो आखिरी पॉइंट जिस पे टोटल की टोटल सॉल्ट घुल जाए, और जैसे ही सॉल्ट ना घुले तो उसको हम सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं। द सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज फिक्स्ड फॉर ए पार्टिकुलर लिक्विड, यानी कोई भी लिक्विड हो, पार्टिकुलर कोई भी लिक्विड हो, उसमें जो उसका सैचुरेटेड पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, द सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज फिक्स्ड फॉर ए पार्टिकुलर लिक्विड, यानी कोई भी सब्सटेंस होगा वो एक किसी भी पार्टिकुलर लिक्विड में फिक्स होता है कि वो कितने अमाउंट में उसमें घुलेगा। ऐसा नहीं कि हम एक लिक्विड ले लें, वाटर ले लें, उसमें हम जितना मन करे उतना सॉल्ट ऐड कर डाल सकते हैं, डाल के घोल देंगे, या फिर शुगर डाल करके बहुत बड़ी मात्रा में घोल देंगे। ऐसा नहीं होगा, हम एक खास लिमिट तक ही उसमें सॉल्ट और शुगर को डाल सकते हैं। अब बताता है कि सॉल्ट और शुगर, यानी कि जो सॉल्ट है वो कितना अमाउंट वाटर लेवल में घुल सकता है। तो कहा जा रहा है फॉर एग्जांपल द सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ ए सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर इन वाटर इज 357 ग्राम पर लीटर, यानी कि जो एक लीटर अगर वाटर लेते हैं तो उसमें हमारा कम से कम 357 ग्राम सॉल्ट को ही डिजॉल्व कर सकते हैं, इससे अधिक सॉल्ट उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो 357 ग्राम पर लीटर है क्या हुआ? तो ये सैचुरेटेड पॉइंट हुआ। ठीक है, सैचुरेटेड पॉइंट हुआ, यानी सैचुरेटेड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें वो मैक्सिमम अमाउंट होते सब्सटेंस की जो उसमें घुल जाता है किसी भी लिक्विड के अंदर, तो उस लिक्विड का वो सैचुरेटेड पॉइंट कहलाता है उस सब्सटेंस के लिए। तो यहाँ पे हमने वाटर के अंदर सॉल्ट घोल रहे हैं, और सॉल्ट जो घोल रहे हैं वो मैक्सिमम कितना घुलेगा? 357 ग्राम पर लीटर के अमाउंट से उस वाटर में घुल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट का जो सैचुरेटेड पॉइंट है वो 357 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर कहलाएगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको आज क्लास समझ में आया होगा। धन्यवाद।